इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। मैं आउटलुक 2013 यूज़ कर रहा हूँ, पर इसमें जो भी बातें बताई जाएगी वो आउटलुक 2010 और 2016 को भी अप्लाई करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ईमेल के लिए यूज़ किया जाता है। आप हॉटमेल, याहू या जीमेल को ईमेल के लिए यूज़ करते हैं, पर कंपनी में उनके खुद के ईमेल होते हैं। जैसे कि अगर आप किसी बैंक में काम करते हो तो आपको अ, आपके नाम का @bank.com, जो भी बैंक है उसका ईमेल एड्रेस होता है, और उसके लिए आपको आउटलुक पता होना चाहिए। और कई बार कई कंपनीज आपको टेस्ट भी करेंगे। तो इन 3 से 4 वीडियो में मैं आपको इतनी बातें बता दूंगा कि अगर आपको कोई टेस्ट भी लेना पड़े तो आप उसे पास कर सकते हो, और आप अपने सीवी या रेज्यूमे पे कह सकते हो कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक ईमेल के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आपके पास आउटलुक है अपने कंप्यूटर पर, या तो फिर आप एक ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। आउटलुक जो बेसिक होम एडिशन होता है ऑफिस का, उसके साथ नहीं आता, उसे अलग से आप बाय कर सकते हो, या तो फिर आप प्रीमियम के साथ उसे आप ले खरीद सकते हो। और जब आउटलुक स्टार्ट होगा वो इस तरह से स्टार्ट नहीं होता। मैंने इसमें ऑलरेडी एक मेरा जो डमी ईमेल अकाउंट है वो मैंने सेट करके रखा हुआ है। तो आप जब आउटलुक स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला सवाल वो आपसे ये पूछेगा कि आपका जो ईमेल एड्रेस है उसे हम सेटअप कर डालते हैं आउटलुक में। तो इससे क्या होगा कि आपके जो जो भी ईमेल है वो आउटलुक में आएंगे। आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स या गूगल क्रोम से उस वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपने बिजनेस के ईमेल आप सेटअप कर सकते हो अगर आपको परमिशन है तो, और आप अपने पर्सनल ईमेल भी ऐड कर सकते हो। और आउटलुक की दूसरी खासियत ये है कि अगर आपके 4-5 अलग अलग ईमेल एड्रेसेस है तो आप उन सारे ईमेल एड्रेस को आउटलुक में सेटअप कर ले, जिससे आपके सभी ईमेल एक जगह पर आएंगे। आपको 5 डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, या तो 5 ईमेल अकाउंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब जो स्टेप मैं बताने वाला हूँ वो स्टेप से आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपना दूसरा ईमेल एड्रेस कैसे ऐड करते हो, और जब आप आउटलुक को पहली बार आप जब स्टार्ट करोगे आपको क्या स्क्रीन दिखाई देगी। तो उसके लिए मैं अभी जब फाइल पे आके ऑप्शंस पे आता हूँ, सॉरी ऑप्शंस पे जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ अकाउंट सेटिंग्स से ही अकाउंट सेटिंग्स पर आऊँगा। तो फाइल क्लिक करके अकाउंट सेटिंग्स, और यहाँ पे मैं ये न्यू का बटन दबाऊंगा। इसमें ऑलरेडी दिखा रहा है कि मेरे पास ये test@simpletech.ca का ईमेल एड्रेस है। अब ये न्यू पे जाता हूँ, और आपको या तो ये स्क्रीन दिखेगी जिसमें आपको पूछ रहा है ईमेल अकाउंट मुझे सेटअप करना है, पर ज़्यादा करके आपको ये स्क्रीन आएगी। तो यहाँ पर ये आपको अपना नाम पूछ रहा है, आपका ईमेल एड्रेस जो जीमेल या जो भी है, और फिर पासवर्ड, और फिर आप इसे नेक्स्ट करोगे तो जीमेल, हॉटमेल, याहू के लिए चांस है कि वो ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाए। अगर नहीं होगा तो हमें ये मैन्युअल सेटअप में जाना पड़ेगा। तो मैं आपको ये भी बताता हूँ। तो मैन्युअल सेटअप में आके नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आप ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर से आपको ईमेल आने वाला है, जो बड़ी बड़ी कंपनी में ये यूज़ होता है, और उसके लिए ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की ज़रूरत है। इसके लिए आउटलुक काफ़ी प्रचलित हुआ है। या तो फिर outlook.com या कुछ और सर्विस, या तो फिर POP IMAP से आप कनेक्ट कर रहे हो। ये POP और IMAP के बारे में मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। मैं ज़्यादातर कंपनीज यही यूज़ करती है। जो आप जैसे मेरी कंपनी है, जो अगर आपकी वेबसाइट है तो आपको ये यूज़ करना पड़ता है। उसे नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पर ये मेरा नाम पूछ रहा है तो मैं अपना नाम डाल सकता हूँ, और जो मेरे ईमेल एड्रेस है ये मैंने टेस्ट क्रिएट किया हूँ। और यहाँ पर ये मुझे पूछ रहा है POP3 और IMAP। तो इसका थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता देता हूँ, आप गूगल सर्च भी कर सकते हो। POP3 का मतलब ये है कि आपके पास जो भी ईमेल है आपके जीमेल या हॉटमेल में, सारे पूरे के पूरे यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगे, और अटैचमेंट्स भी हो जाएंगे। IMAP में वो सिर्फ बेसिक चीज़ डाउनलोड करता है, अटैचमेंट्स जब ज़रूरत रहेगी तभी ही डाउनलोड करता है। IMAP का फ़ायदा ये है कि अगर समझिए कि मेरे 3 अलग अलग कंप्यूटर है अलग अलग जगहों पे, और उन सब में मैंने आउटलुक IMAP से सेटअप किया है, तो ये तीनों कंप्यूटर सिंक्रोनाइज रहेंगे। कोई भी एक कंप्यूटर के अंदर वेरिएशन नहीं आएगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर मैं अपना सेल फ़ोन से मैं कोई अपना ईमेल चेक करता हूँ तो मेरे सारे कंप्यूटर पे दिखाएगा कि मैंने ये ईमेल चेक कर लिया है। POP3 में ये होता है कि वो, अगर मैंने अपने कंप्यूटर पे, अपने फ़ोन पे मैंने वो ईमेल चेक किया, जब घर आऊँगा
तो POP3 उस ईमेल को डाउनलोड करेगा और मुझे दिखाएगा कि ये नया ही है। तो ये थोड़े डिफरेंसेस है। तो अगर आपको सिंक्रोनाइजेशन चाहिए तो IMAP अच्छा है, क्योंकि अगर आप जब फोल्डर्स क्रिएट करते हो, ईमेल्स को यहाँ वहाँ मूव करते हो, तो सारे सिंक्रोनाइज रहेंगे। POP3 में ये नहीं होगा। ओके, और यहाँ पर ये मुझे इनकमिंग सर्वर मांग रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने अपने जो होस्टिंग कंपनी है, जो मेरी वेबसाइट होस्ट करती है और जो मुझे सर्विस प्रोवाइड करती है, उसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो मैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टाइप करते जा रहा हूँ, और जिस तरह से उन्होंने कहा है वैसे ही इन्फॉर्मेशन डालना। थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन में कमी आई तो ये आउटलुक सेटअप नहीं होगा। अब अगर जीमेल या याहू के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल या बिंग पर जाके सर्च करें जीमेल आउटलुक सेटिंग्स या याहू आउटलुक सेटिंग्स, और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे कि आपको पहले जीमेल में क्या करना चाहिए, क्योंकि जीमेल और याहू में भी शायद एक सेटिंग है जिसे आप कहना पड़ता है कि मेरे ईमेल को आउटलुक के पास जाने दे, नहीं तो नहीं जाने देगा। ओके, तो ये चीज़ है। और फिर यहाँ पे ये मोर सेटिंग का ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर जाके मुझे थोड़ी बारीक चीज़ों को सेलेक्ट करना है। तो इसमें ये आउटगोइंग सर्वर में कहूँगा माई आउटगोइंग सर्वर सिम्पली रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन, और ये मुझे सिर्फ ये हटा डालना है। और ये एडवांस में मैं कहूँगा कि जो मेरा इनकमिंग सर्वर है वो SSL यूज़ करेगा, तो उसने उसका नंबर बदल दिया है, यही नंबर मेरे कंपनी ने यूज़ करने कहा है। और यहाँ पे भी आउटगोइंग में भी SSL चाहिए और इसका नंबर होना चाहिए 465। और ये भी इंफॉर्मेशन मुझे मेरी कंपनी ने दी है। ज़्यादातर बार ये डिफ़ॉल्ट होते हैं, बट मेक श्योर करना आप चेक करें। और फिर यहाँ पे नीचे कह रहा है कि जब ये POP3 में यूज़ करो, IMAP में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो POP3 में ये मुझे कह रहा है कि जब मुझे अपने ईमेल आउटलुक में आ जाए तो मेरे जो ओरिजिनल ईमेल है जो सर्वर पे है, जीमेल या हॉटमेल या कहीं पर भी, उसके साथ क्या करना। ये कह रहा है कि 14 दिन के बाद उसे हटा डालना। मगर मैं कह सकता हूँ, या तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो दिन, मैं कहूँगा कि जब मैं अपने आउटलुक से डिलीट करूँ और जब मैं अपने जो ट्रैश कैन है जहाँ पे मेरे सब डिलीटेड आइटम्स है मैं उसे साफ़ कर दूँ, तभी जाके आप डिलीट करना, नहीं तो रहने दो। तो मैं इसे क्लिक ओके करता हूँ। अब जब मैं नेक्स्ट दबाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली टेस्ट करेगा। आप यहाँ पे भी टेस्ट कर सकते हो टू मेक श्योर करने के लिए कि आपकी सेटिंग सही है। तो मैं जब नेक्स्ट क्लिक करूँगा तो अब इसने टेस्ट करना चालू कर दिया और यहाँ पे कंप्लीटेड का ऑप्शन आएगा जैसे ही सारे टेस्ट हो जाते हैं। तो ये एक टेस्ट हो गया है। अब ये दूसरा टेस्ट कर रहा है, एक टेस्ट मैसेज से भेजने की कोशिश कर रहा है अपने आप को, ताकि हमें पता चले कि हमारा काम हो गया है। तो आप देखोगे कि दोनों पे कंप्लीटेड दिखा रहा है। मैं इसे क्लोज करता हूँ और इसे फिनिश कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे मुझे दोनों ईमेल एड्रेस है। मैं जिस किसी को भी डिफ़ॉल्ट करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि जब भी मैं कोई नया ईमेल लिखूं तो इसी ईमेल से आना जाना चाहिए। अगर आपका एक ही ईमेल एड्रेस है तो मतलब नहीं, मगर आपके पास बहुत सारे हैं, तो आप सेट कर सकते हो कि मैं ज़्यादातर इस ईमेल से ईमेल लिखूंगा, तो इसे मैं डिफ़ॉल्ट ही बना देता हूँ और फिर मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसे रिमूव भी कर सकता हूँ अकाउंट को, अगर मुझे नहीं चाहिए तो ये हो गया। फिर आप जब आप आउटलुक में आओगे तो आपको इस तरह से दिखेगा और इसे भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपको कैसा कलर चाहिए, विंटर समर किस तरह से चाहिए, कितने कैलेंडर की कितनी लिस्टिंग्स चाहिए, तो सब आप चेंज करके सेव कर सकते हो। तो ये अलग लुक हो गया। हम इसके बारे में और थोड़ा बाद में बात करेंगे अगले वीडियो में। मुझे सिर्फ अब इस वीडियो में थोड़ा सा ऑप्शंस के बारे में बताना है कि कभी भी आपको आउटलुक जिस तरह से दिखता है कि या तो फिर आपको कोई ऐसी चीज़ चेंज करनी है जैसे कि आउटलुक का फ़ॉन्ट है, तो वो सारी चीज़ें ऑप्शंस में होते हैं। तो ये फाइल पर आके ये ऑप्शंस में आते हैं और यहाँ से आप इन सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। जैसे कि मेल का ऑप्शन है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं। जब कभी भी आपको नया ईमेल आएगा तो वो आवाज़ करता है, तो उन सब सेटिंग्स को अगर आपको नहीं चाहिए क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है आपके काम से, तो आप उसे हटा दें। डेस्कटॉप अलर्ट की सेटिंग्स होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें की सेटिंग्स है यहाँ पे जो आप चेंज कर सकते हो। कैलेंडर में आप सेटअप कर सकते हो कि कौन से दिन आप काम करते हो, आपके टाइमिंग क्या है और बहुत सारी चीज़ें। पीपल के अंदर आप चूज़ कर सकते हो कि जब आप कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हो तो आपको
नाम किस तरह से चाहिए, पहला नाम पहले, लास्ट नेम पहले, या लास्ट नेम या पहला नेम, तो इन सब सेटिंग को आप चेंज कर सकते हो। लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हो अलग अलग। और एडवांस में एक ऑप्शन है यहाँ पर जिसे सेंड एंड रिसीव कहते हैं। तो आउटलुक ऑटोमेटिकली 30 मिनट के बाद वो जाके चेक करेगा कि कोई नए ईमेल है तो डाउनलोड कर ले, तो आप उसे कम कर सकते हो। और अगर आप नहीं चाहिए ऑटोमेटिक तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस होते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कुछ भी चेंज करना है तो आप यहाँ पर आके चेंज कर सकते हो। और अपने कैलेंडर में अगर आपको हॉलीडेज़ ऐड करनी है, जो आपकी कंट्रीज़ में हॉलीडेज़ होती है, तो आप यहाँ से कैलेंडर पर आइए और फिर ऐड हॉलीडेज़ पे जाकर जो भी आप कंट्री में रहते हो या जो भी कंट्रीज़, अगर हम जो 2-3 कंट्रीज़ में काम करते हो या लोगों के लिए काम करते हो, तो उस कंट्री के चेक मार्क कर दे। जो भी कंट्री है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी है, उसे चेक मार्क करके ओके कर दे, तो उन कंट्रीज़ की हॉलीडे आपके कैलेंडर पर आ जाएगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल फीचर। दूसरा एक एडवांस नहीं पर ये कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन है जो बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने खुद का एक टैब ऐड कर सकते हो जो आप कस्टमाइज़ करके अपने खुद के लिए यूज़ कर सकते हो। कि तो समझिए कि आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट बटन्स है जो आपको ऑर्गेनाइज़ करने एक ही जगह पे, तो वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऊपर होम है, तो आप अपने नाम का टैब बना सकते हो और उसके अंदर बटन्स डाल दे। तो आपको जल्दी बताता हूँ, ये सभी वर्ड एक्सेल सब में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये न्यू टैब के अंदर न्यू टैब को रीनेम करता हूँ और समझे मेरा नाम डाल देता हूँ। फिर उसमें न्यू ग्रुप है, उसे भी रीनेम करके मैं ग्रुप ए दे देता हूँ और नए ग्रुप भी डाल सकता हूँ, उसे भी रीनेम करके ग्रुप बी। अब ये ग्रुप ए में जो भी मुझे बटन डालने समझिए प्रिंट, वो मैं डाल देता हूँ। सेंड रिसीव वो डाल देता हूँ। ग्रुप बी में समझिए न्यू अपॉइंटमेंट, मीटिंग, कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से मैं अपने बटन्स ऐड कर सकता हूँ। पॉपुलर कमांड्स से चेंज कर दे ऑल कमांड्स, तो आपको सारे बटन्स यहाँ पे दिखाई देंगे और इसमें से जो भी चाहिए आप उसे ऐड कर दे। इसे क्लिक ओके करूँगा तो यहाँ पर ये अमीर करके टैब आ गया है जिसमें मेरे बटन्स आ गए। तो काफ़ी यूज़फुल है अगर आपको बटन्स ऑर्गेनाइज करने अपने खुद के तरीके से। फाइल, ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबन, और यहाँ से आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने दूसरे कंप्यूटर के लिए, और अगर मुझे चाहिए तो मैं इसे रीसेट कर सकता हूँ। तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, QAT, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एक रिप्लाई का बटन डाल दो या तो प्रिंट का बटन, तो प्रिंट आ गया। और कोई बटन चाहिए तो मोर कमांड्स पर जाइए, पॉपुलर कमांड से समझिए डिलीट का ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ, या तो फिर अगेन स्विच करे होम मेल टैब्स के अंदर या ऑल कमांड्स और पिक करे जो भी चाहिए उसे ऐड कर दे और फिर क्लिक ओके करे और ये यहाँ पे बटन्स आ जाएंगे। ये मेरा इनबॉक्स है पहले ईमेल एड्रेस का, और ये मेरा दूसरा है दूसरे ईमेल एड्रेस का। तो ये एक फ़ायदा है कि आपके सभी ईमेल यहाँ पर आने लग जाएंगे, और फिर इसे सेंड एंड रिसीव का बटन है यहाँ पे, तो ये जाकर मेरे नए ईमेल फिर से डाउनलोड कर लेगा। तो ये था बेसिक आउटलुक का सेटअप। अगली वीडियो में हम ईमेल के बारे में, कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर और टास्क के बारे में और सीखेंगे।